दौड़ते हुए 7 घोड़ों वाली फोटो किस दिशा में लगाएं? दौड़ते हुए घोड़े अंदर आते हुए होने चाहिए, चाहे घर के अंदर की ओर आते हुए हों, चाहे घर के बाहर की ओर आते हुए हों, लेकिन चेष्टा यही हो कि उनका मुख जो है पूर्व की ओर हो। ऐसा महसूस हो जैसे पूर्व की ओर ये भाग रहे हैं, पूर्व दिशा की ओर इनका भागना हो रहा है। क्योंकि घर की पॉजिटिव एनर्जी के लिए हमारी जो ऊर्जा है वो पूर्व की ओर यानी सूर्य की ओर जानी चाहिए। इंद्रियों को गौ भी कहा गया है साधना की दृष्टि में, और इंद्रियों को अश्व भी कहा गया है संसार की दृष्टि में। जब इंद्रियां परमात्मा की ओर जाती हैं तो इंद्रियों को गौ कहा जाता है, गोपी कहा जाता है। लेकिन जब ये इंद्रियां संसार की ओर जाती हैं तो इन्हें अश्व कहा जाता है। आपने भागवत में इनका वर्णन सुना होगा। एक भजन भी है पुराना, बहुत प्यारा भजन है, उसमें वर्णन किया गया है, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ही संयम के कोड़े पड़े, इनमें हरदम ही संयम के कोड़े पड़े। अपने विषयों से मार्ग हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मन को विषयों से हरदम हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो इंद्रियों के घोड़े ना भगें, इसको विषय के रूप में देखा जाता है। तो जब हम घर में 7 घोड़ों की भागती हुई तस्वीर को लगाते हैं तो उसे पूर्व दिशा की ओर वह जा रहे हैं ऐसा लगाना चाहिए। पूर्व की दिशा को गुरु माना गया है, पूर्व की दिशा को आचार्य माना गया है। इसीलिए आप देखेंगे कि जितने भी पुराने से पुराने ग्रंथ हैं, चाहे वो मुस्लिम धर्म में मोहम्मद की बात हो, चाहे ईसाई धर्म में ईसा की बात हो, या अन्य अन्य लोगों की बात हो, उन्होंने जब वो विदेश में पहुंच गए थे, जब भारत से बहुत दूर पहुंच गए थे, तब उन्होंने कहा था कि पूर्व से ज्ञान की हवा आती है। और पाश्चात्य देशों में अगर देखेंगे तो आज भी ये वाक्य प्रचलित है, चाहे वो ईशा की वाणी के रूप में प्रचलित हो या अन्य मोहम्मद आदि की वाणी में प्रचलित हो, कि पूर्व से ज्ञान की हवा आती है। इसीलिए बहुत पाश्चात्य देश के लोग हैं जो भारत में ज्ञान की दीक्षा लेने के लिए आते हैं, भारत में इनलाइटमेंट के लिए आते हैं। भारत को ये पूर्व का देश है, इसीलिए इसे विश्व गुरु कहा जाता है। आज भी जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं, साधना के लिए बैठते हैं, तो हमें यही कहा जाता है कि पूर्व गुरु की दिशा है, आचार्य की दिशा है, इसलिए पूर्वमुख हो करके बैठो। भगवान बुद्ध जब पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे तो पीपल का पेड़ उन्होंने अपनी पीठ के पीछे लिया था और वो उनकी पश्चिम में था और भगवान बुद्ध का मुख पूरब में था, तो वो पूर्व मुख हो करके बैठे। तो जब आप पूर्व मुख हो करके बैठते हैं तो आपको ये गुरु की दिशा का तेज प्राप्त होता है। तो अगर आप 7 अश्व को
इंद्रियों के घोड़े के रूप में, या सूर्य देवता के अश्व के रूप में, या अपनी सफलता के संकल्प के, दृढ़ निश्चय के, हिम्मत के प्रोत्साहन के रूप में अगर आप लगा रहे हैं, तो उनका जो भागने वाला जो केंद्र है, जो मुख्य है, वो पूर्व की ओर हो, ऐसा सुनिश्चित करें।